और भाई लोगों, क्या हाल चाल। वेलकम, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट अहमद, और आज ना भाई साहब ऐसी जगह लेके जाने वाला हूं ना, दिमाग हिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं कंबोडिया की, लेकिन अंक और वट्टो सब जाते हैं यार। मैं दिखाऊंगा कंबोडिया के वो 10 छुपे हुए जन्नत, वो अनमोल रतन जो टूरिस्ट की भीड़ से कोसों दूर हैं। सही में ये वो जगह हैं जिनके बारे में गूगल मैप्स भी कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, पॉपकॉर्न का टुब ले लो, और हाँ, अगर हेडफोन लगा लोगे तो क्या ही कहने, एकदम फील आ जाएगी। हमारा ये सफर थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन ट्रस्ट में हर एक पल, हर एक जगह इट विल बी वर्थ इट। और हाँ, वीडियो के आखिर तक रुकना जरूरी है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे स्पेशल ट्रिविया क्वेश्चंस पूछूंगा ना कंबोडिया के बारे में कि अच्छे अच्छों की बटी गुल हो जाएगी। देखते हैं कौन है असली ज्ञानी यहाँ पे। तो फुल पावर, फुल जोश के साथ शुरू करते हैं ये एडवेंचर। एक और इम्पोर्टेंट बात भाइयों और बहनों, अगर मेरी हिंदी थोड़ी दिली वाली लगे या कोई लफ्ज समझ ना आए तो टेंशन नहीं लेने का। नीचे कैप्शंस का बटन है, यूज ऑन कर लेना। इंग्लिश सबटाइटल्स भी हैं, सब सॉर्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरा एक्सपीरियंस एंजॉय करो, हर एक डिटेल, हर एक कहानी। तो सबटाइटल्स ऑन, वॉल्यूम अप, और चलो कंबोडिया की उन गलियों में जहां अभी तक शायद ही कोई इंडियन यूट्यूबर पहुंचा हो। लेट्स गो। तो भाई लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह से जिसका नाम सुनते ही ना दिल में गिटार बजने लगता है, को रोंग समलोएम। ये वो जगह है यार जहां पहले मैं गया तो मुझे लगा मैं गलती से किसी मूवी सेट पे आ गया हूं। इतना शांत, इतना खूबसूरत। यहाँ की मेपे बे भाई साहब अलग ही लेवल का सुकून है। पानी इतना साफ कि नीचे की मछलियां भी हेलो बोलती हुई दिखती हैं, और वो व्हाइट सैंड, पैर रखो तो मखमल जैसा फील आता है। मैं तो कहता हूँ यहाँ आके घंटों बस समुंदर को देखते रहो, लाइफ की सारी टेंशन गायब। फिर आता है यहाँ का एक और हिडन गेम, सरासिन बे। ये थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड है मपई बे से, लेकिन फिर भी वो टूरिस्टी शोर शराबा यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ के बंगलोज एकदम क्यूट क्यूट से सीधा बीच पे खुलते हैं। सुबह उठो, दरवाजा खोलो और सामने नीला समुंदर। क्या लाइफ है यार। और रात को प्लैंकटन देखे हैं कभी, वो चमकने वाले यहाँ वो भी दिखते हैं जैसे समुंदर में सितारे टूट के गिर गए हों। मैजिकल, एकदम मैजिकल। मैं तो बॉटल में भरने की भी कोशिश की थी, बचपना है, आई नो। यहाँ पे ना करने को बहुत कुछ नहीं है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। कोई वाटर स्पोर्ट्स का झंझट नहीं, कोई लाउड म्यूजिक नहीं, बस आप, आपकी किताब और समुंदर की लहरें। हाँ, स्नॉर्कलिंग कर सकते हो, छोटी मोटी जंगल ट्रेल्स हैं, उन पे घूम सकते हो, लेकिन असली मजा तो बस लेजी बीच पे पड़े रहने में है, नारियल पानी पीते हुए। मैंने तो 3 दिन बस यही किया। सीरियसली इतना रिलैक्स हो गया था कि वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। दिमाग का सारा कचरा साफ। और एक बात, यहाँ सनसेट देखना मत भूलना। लेजी बीच करके एक जगह है, नाम से ही पता चल रहा है कितना चिल सीन होगा वहां का सनसेट। भय लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। आसमान में ऐसे रंग बिखारते हैं जैसे किसी आर्टिस्ट ने अपनी पूरी आर्ट सप्लाई ही उदल दी हो। ऑरेंजेस, पिंक्स, पर्पल्स, गजब का नजारा होता है। मैं तो कैमरा निकलना ही भूल गया था, बस देखता ही रह गया। ऐसी चीजें ना मेमोरी में सेव होती हैं, गैलरी में नहीं। तो को रोंग समलोएम। इन शॉर्ट, अगर तुम्हें डिजिटल डिटॉक्स चाहिए, अगर तुम्हें एक्चुअल पीस आउट करना है दुनिया से, तो ये जगह तुम्हारे लिए ही बनी है। बस एक छोटा सा बोट राइड प्नोम पेन या सिहानुकविल से और तुम पहुंच जाओगे इस जन्नत में। कनेक्टिविटी थोड़ी कम है, वाईफाई के भरोसे मत रहना, और शायद यही अच्छा है। फोन साइड में रखो और बस जियो उस पल को। ये है असली लक्जरी बॉस। यहाँ आके समझ आता है कि कम में ही तुम है। अब अजियली जो जगह है ना भाई, वो थोड़ी अलग है। हम जा रहे हैं प्रिया विहेर टेम्पल। ये कोई मामूली मंदिर नहीं है। इसका इतिहास इतना गहरा है, इतना रिच है कि सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। ये मंदिर 9वीं सदी में बनना शुरू हुआ था। सोचो कितना पुराना है। और ये बना है एक 525 मीटर ऊंची पहाड़ी के ऊपर, डेंगरिक माउंटेन्स में। जब तुम ऊपर पहुंचते हो ना, तो नीचे का व्यू देख के ऐसा लगता है जैसे तुम बादलों के ऊपर आ गए हो। एकदम ब्रेथटेकिंग यार। इस मंदिर की हिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी रही है। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच इसको लेकर थोड़ा विवाद भी रहा है।
क्योंकि ये बॉर्डर पे स्थित है। लेकिन अब सब शांत है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसकी आर्किटेक्चर देखोगे ना तो बस देखते रह जाओगे। खमेर आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है ये। हर पठार पे, हर दीवार पे एक कहानी छिपी हुई है। वो कार्विंग्स, वो डिटेल्स, भाई उस जमाने में कैसे बनाते होंगे ये लोग, सोच के ही दिमाग चकरा जाता है। मंदिर तक पहुंचना भी एक छोटा सा एडवेंचर है। नीचे से या तो आप 4x4 गाड़ी ले सकते हो या फिर अगर हिम्मत है तो पैदल भी चाद सकते हो। मैं तो कहता हूं गाड़ी ले लो क्योंकि रास्ता थोड़ा रूप है। लेकिन जब अपर पहुंचोगे और वो पहला व्यू देखोगे मंदिर का, सारी थकान गायब हो जाएगी। वो शांति, वो हवा और वो एहसास कि तुम कितनी हिस्टोरिकल जगह पे खड़े हो, वो प्राइसलेस है। यहां आके लगता है टाइम ट्रैवल कर लिया हो। मंदिर कॉम्प्लेक्स काफी बड़ा है। इसमें कई गोपुराम यानी एंट्रेंस टावर्स और कोर्टयार्ड्स हैं। हर स्ट्रक्चर की अपनी एक अलग ही शान है। और सबसे ऊपर मेन सैंक्चुअरी से जो नजारा दिखता है कंबोडियन प्लेन्स का, वो तो बास कमाल है। ऐसा लगता है जैसे पूरा कंबोडिया तुम्हारे कदमों में है। यहाँ आके ना इंसान अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता है इन अ गुड वे। एक अजीब सी स्पिरिचुअलिटी है इस जगह की हवा में, शायद इसलिए क्योंकि यह भगवान शिवा को समर्पित है। तो अगर तुम हिस्ट्री बफ हो या आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है या बस कुछ अलग, कुछ पावरफुल देखना चाहते हो तो प्रिया विहीर टेम्पल जरूर जाना। हाँ, थोड़ा ऑफबीट है, थोड़ा एफर्ट लगेगा पहुंचने में, लेकिन जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना वो जिंदगी भर याद रहेगा। ये वो जगह है जो तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देगी कि हमसे पहले भी कितने अमेजिंग लोग थे। क्या उनकी टेक्नोलॉजी थी, क्या उनका विजन था। सही में इनक्रेडिबल इंडिया की तरह यह है इनक्रेडिबल कंबोडिया का एक अनमोल हिस्सा। चलो भाई, अब थोड़ा जंगल वंगल घूमते हैं। हमारी अगली डेस्टिनेशन है कार्डमम माउंटेन्स। नाम सुन के इलायची की खुशबू आ गई ना, लेकिन यहां इलायची से भी ज्यादा बहुत कुछ है। यह साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े और सबसे अनटच्ड रेन फॉरेस्ट में से एक है। सोचो, एक ऐसी जगह जहां अभी भी नए नए स्पीसीज मिलते रहते हैं। कितना विल्ड होगा, कितना रॉ। मैं जब यहां गया तो मुझे लगा मैं बियर ग्रिल्स के किसी एपिसोड में आ गया हूं। यहां पे एडवेंचर की कोई कमी नहीं है। ट्रैकिंग, कायाकिंग, वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग जो बोलो वो मिलेगा। अगर तुम नेचर लवर हो और थोड़ा एड्रेनलिन रश पसंद है तो ये जगह तुम्हारे लिए स्वर्ग है। यहाँ के जंगल इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी भी बड़ी मुश्किल से नीचे तक पहुंचती है। और वो आवाजें चिड़ियों की, जानवरों की, ऐसा लगेगा जैसे नेचर अपना लिव कॉन्सर्ट कर रहा हो सिर्फ तुम्हारे लिए। मेन तो एक रात जंगल में कैंप भी किया था। थोड़ा डर लगा पर मजा भी उतना ही आया। कार्डमम माउंटेन्स बायोडायवर्सिटी का पावर हाउस है। यहाँ पे एशियाटिक ब्लैक बियर्स, सन बियर्स, क्लाउडेड लेपर्ड्स और सबसे खास साइमीज क्रोकोडाइल्स मिलते हैं जो कि बहुत रेरे हैं। हाँ, इनको देखना थोड़ा मुश्किल है, किस्मत अच्छी हुई तो शायद दिख जाए। लेकिन यहाँ के लोकल गाइड्स बहुत नॉलेजेबल होते हैं। वो तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें दिखाएंगे, ऐसे ऐसे प्लांट्स और इंसेक्ट्स के बारे में बताएंगे जो तुमने कभी सुने भी नहीं होंगे। इट्स लाइक अ लिविंग एनसाइक्लोपीडिया। यहाँ पे कुछ इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं जो कम्युनिटी बेस्ड हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारा पैसा सीधा लोकल लोगों तक पहुंचता है और उनकी लाइफ बेहतर होती है। तो यहाँ घूमने का मतलब सिर्फ एडवेंचर नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बना भी है। चिपहात जैसे विलेजेस में कम्युनिटी स्टेज अवेलेबल हैं जहां तुम लोकल लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हो, उनका खाना खा सकते हो, उनकी कहानियां सुन सकते हो। ये एक्सपीरियंस होटल्स में रहने से बहुत अलग और बहुत रिच होता है। तो अगर तुम शहर की भीड़ भाड़ से बोरे हो चुके हो और कुछ असली, कुछ विल्ड एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो कार्डमम माउंटेन्स तुम्हें बुला रहे हैं। अपने हाइकिंग शूज पैक करो, मॉस्किटो रिपेलेंट मैट भूलना और निकल पड़ो इस हरे भरे जन्नत की तरफ। यहाँ आके तुम्हें एहसास होगा कि नेचर कितनी पावरफुल और कितनी खूबसूरत है। और हाँ, फोन का नेटवर्क यहाँ भी कम ही मिलेगा, तो बी प्रिपेयर्ड टू डिस्कनेक्ट एंड रिकनेक्ट विद नेचर। सही में यह जगह दिल जीत लेगी। चलो अब चलते हैं एक ऐसी जगह जहां की शांति और सादगी तुम्हारा दिल जीत लेगी। हम बात कर रहे हैं क्राती यानी कराची की। यह एक छोटा सा टाउन है, मेकोंग नदी के किनारे बसा हुआ। यहाँ की लाइफ एकदम स्लो है, जैसे वक्त यहाँ आके थोड़ा आराम करने लगता है। मुझे तो यहाँ आके ऐसा लगा जैसे मैं अपने बचपन के किसी गांव में आ गया हूँ। इतनी सिंप्लिसिटी, इतनी नेचुरल ब्यूटी, कोई शोर नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, बस मेकोंग का पानी और उसकी ठंडी हवा।
कृति का सबसे बड़ा अट्रैक्शन और जिस चीज के लिए ये दुनिया भर में फेमस है वो है इरावदी डॉल्फिन्स। हाँ, सही सुना तुमने, डॉल्फिन्स, और वो भी फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स। ये बहुत ही रेयर स्पीसीज है और मेकोंग नदी में कृति के पास इनका घर है। इनको देखने के लिए तुम्हें एक छोटी सी बोट लेनी पड़ती है और फिर काम्पी नाम की जगह पे जाना होता है। वहां पे ये प्यारी सी डॉल्फिन्स अक्सर दिख जाती हैं, पानी में खेलते हुए, उछालते हुए। इतना एडोरेबल साइट होता है ना कि बस देखते ही रहो। मैंने जब पहली बार इन डॉल्फिन्स को देखा तो भाई क्या बताऊं, वो छोटी छोटी, गोल मटोल सी और इतनी ग्रेसफुल, उनको देख के ही एक अजीब सी खुशी होती है। लोकल बोटमैन भी बहुत केयरफुल रहते हैं, वो डॉल्फिन्स के ज्यादा करीब नहीं जाते ताकि उन्हें डिस्टर्ब ना हो। ये बहुत अच्छी बात है कि टूरिज्म के साथ साथ कंजर्वेशन का भी ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ आके लगता है कि इंसान और नेचर कितने पीसफुली साथ रह सकते हैं। अगर तुम एनिमल लवर हो तो ये एक्सपीरियंस मिस मत करना। डॉल्फिन्स के अलावा क्राटी में और भी बहुत कुछ है। तुम मेकोंग के किनारे साइकिल चला सकते हो, आसपास के गांव एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। एक और चीज जो यहाँ करनी चाहिए वो है क्रालांग। ये एक तरह का स्टिकी राइस होता है जो बाम्बू के अंदर पकाया जाता है। बहुत ही यूनिक और टेस्टी डिश है। मैंने तो 2-3 बार खाया, इतना पसंद आया। छोटी छोटी चीजों में ही यहाँ असली खुशी है। तो कृति एक ऐसी जगह है जहां तुम एक्चुअल कंबोडिया को फील कर सकते हो, उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी नेचुरल ब्यूटी और उसके लोगों की वार्मथ। अगर तुमको भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर कुछ शांत और सोलफुल एक्सपीरियंस चाहिए तो क्रेटी इज द प्लेस टू बी। यहाँ ना के मेकोंग के किनारे बैठ के बस नदी को बहते हुए देखो और इरावदी डॉल्फिन्स को उनकी दुनिया में खुश देखो। सच्ची ये एक्सपीरियंस तुम्हारी कंबोडिया ट्रिप को और भी मेमोरेबल बना देगा। एकदम दिल से बोल रहा हूं। अब जो जगह आ रही है ना भाई, उसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और आंखों के सामने हरियाली छा जाती है। हम बात कर रहे हैं कंपोत की। यह शहर फेमस है अपनी काली मिर्च के लिए। हाँ, कंपोत पेपर दुनिया भर में मशहूर है और इसका टेस्ट भय अलग ही लेवल का होता है। यहाँ के पेपर फार्म्स देखने लायक होते हैं। दूर तक फैले हुए खेत जिन पे कली मिर्च की बेलें चढ़ी होती हैं। मैंने तो पहली बार देखा था कि कली मिर्च ऐसे उगती है। एकदम एजुकेशनल ट्रिप हो गई थी मेरी। कंपोट सिर्फ पेपर के लिए ही नहीं बल्कि अपने रिवर साइड चार्म के लिए भी जाना जाता है। कंपोट रिवर या प्रिएक टुएक चाचू रिवर शहर के बीच से बहती है और इसके किनारे का माहौल भाई क्या सुकून देता है। शाम को रिवर के किनारे वॉक करना या किसी कैफे में बैठ के कॉफी पीना और बहते हुए पानी को देखना, इससे ज्यादा रिलैक्सिंग और क्या हो सकता है। यहाँ बहुत सारे गेस्ट हाउसेस और बंगलोज रिवर के ऊपर बने हुए हैं जहां से व्यू एकदम क्लियर आता है। सुबह उठो तो सीधा नदी का नजारा, वाह। यहाँ करने के लिए भी बहुत कुछ है। तुम पेपर फार्म्स का टूर ले सकते हो जहां वो तुम्हें पूरा प्रोसेस समझाएंगे, कैसे उगती है, कैसे प्रोसेस होती है और अलग अलग टाइप की पेपर भी टेस्ट करने को मिलेगी। रेड पेपर, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, सबका टेस्ट अलग, सबकी कहानी अलग। फिर तुम बोकर नेशनल पार्क जा सकते हो जो कंपोत के पास ही है। वहां पे एक ओल्ड फ्रेंच हिल स्टेशन के रूइंस हैं, थोड़ा स्पूकी, थोड़ा फैसिनेटिंग और ऊपर से जो व्यू मिलता है वो तो है ही लाजवाब। कंपोत में ना एक बहुत ही लेड बैक वाइब है। यहाँ कोई जल्दी में नहीं है, सब अपनी ही मस्ती में है। शहर में घूमोगे तो पुरानी फ्रेंच कॉलोनियल बिल्डिंग्स दिखेंगी जो इस जगह को एक अलग ही कैरेक्टर देती हैं। और हाँ, कयाकिंग या पैडल बोर्डिंग भी कर सकते हो रिवर में। मैंने तो पैडल बोर्डिंग ट्रिकी, थोड़ा गिरा भी, पर मजा बहुत आया। यहाँ के सनसेट्स भी काफी फेमस हैं। रिवर के ऊपर जब सूरज डूबता है तो आसमान में रंगों की होली सी हो जाती है। तो अगर तुम्हें थोड़ा चिल करना है, अच्छा खाना खाना है, स्पेशली पेपर क्रैब, और नेचर के करीब रहना है तो कंपोट तुम्हारे लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ये वो जगह है जहां तुम आराम से कुछ दिन बिता सकते हो बिना बोरे हुए। यहाँ की हवा में ही एक अलग नशा है और वो कंपोट पेपर भय घर के लिए जरूर लेकर आना, उसका टास्क भूल नहीं पाओगे। मैं तो अभी भी उस पेपर क्रैब का स्वाद याद करके खुश हो जाता हूँ। सीरियसली एपिक जगह है भाई लोगों। अब हम चल रहे हैं कंबोडिया के एक ऐसे हिस्से में जो अभी तक टूरिज्म के राडार से काफी हद तक बचा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं मुंदुलकिरी प्रोविंस की। यह जगह कंबोडिया के ईस्टर्न पार्ट में है और यहाँ का लैंडस्केप
भय बिल्कुल अलग है। यहाँ तुम्हें दूर तक फैले हुए रोलिंग हिल्स मिलेंगे, घने जंगल और बहते हुए खूबसूरत वाटरफॉल्स। ये वो कंबोडिया है जो शायद तुमने फिल्मों में भी नहीं देखा होगा। एकदम रॉ, एकदम अनटच्ड। मंदुलकीरी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन और सबसे हार्ट वार्मिंग एक्सपीरियंस है यहाँ के एलिफेंट सैंक्चुअरीज। यहाँ पे रिटायर्ड वर्किंग एलिफेंट्स को या रेस्क्यू किए गए एलिफेंट्स को एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने का मौका मिलता है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे एलिफेंट राइडिंग नहीं होती। इंस्टेड तुम उनके साथ जंगल में वॉक कर सकते हो, उन्हें अपने हाथों से खाना खिला सकते हो, उन्हें नहला सकते हो, एकदम एथिकल तरीके से उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। यह एक्सपीरियंस इतना फुलफिलिंग होता है ना कि बता नहीं सकता। मैंने जब अनजेंटल जायंट्स को इतने करीब से देखा, उनकी आंखों में देखा, तो एक अलग ही कनेक्शन फील हुआ। यह सैंक्चुअरीज सिर्फ एलिफेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि लोकल बुनोंग कम्युनिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। बुनोंग लोग इस एरिया के इंडिजिनस पीपल हैं और उनका कल्चर एलिफेंट्स के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इन सैंक्चुअरीज के थ्रू उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलता है और उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज भी प्रिजर्व होती है। तो जब तुम यहाँ आते हो तो तुम न सिर्फ एलिफेंट्स की हेल्प करते हो बल्कि लोकल कम्युनिटी को भी सपोर्ट करते हो। ये है असली सस्टेनेबल टूरिज्म मेरे दोस्त। एलिफेंट्स के अलावा मंदुलकीरी में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। बुएसारा वाटरफॉल कंबोडिया के सबसे बड़े और सबसे इंप्रेसिव वाटरफॉल्स में से एक है। वो यहाँ है। 3 अलग अलग लेवल्स हैं इस वाटरफॉल की और हर लेवल की अपनी ही खूबसूरती है। वहां जाके ठंडे पानी में डिप लेना और नेचर की पावर को फील करना अमेजिंग एक्सपीरियंस है। फिर यहाँ पे कॉफी प्लांटेशंस भी हैं जहां तुम फ्रेश कंबोडियन कॉफी टेस्ट कर सकते हो। और अगर ट्रैकिंग का शौक है तो यहाँ के जंगल ट्रेल्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो मंदुलकीरी उन लोगों के लिए है जो रियल एडवेंचर चाहते हैं, जो नेचर से जुड़ना चाहते हैं और जो कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हैं अपनी ट्रैवल्स की। यहाँ आने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। रोड्स उतनी अच्छी नहीं हैं, फैसिलिटीज थोड़ी बेसिक मिलेंगी, लेकिन जो एक्सपीरियंस यहाँ मिलेगा ना, वो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। ये वो जगह है जो तुम्हें नेचर की रिस्पेक्ट करना सिखा देगी और ये भी दिखा देगी कि इंसानियत अभी जिंदा है। मैं तो कहता हूँ, अगर कंबोडिया जा रहे हो तो मंदुलकीरी को अपनी लिस्ट में जरूर रखना। ये दिल को छू लेने वाली जगह है। चलो भाई, अब थोड़ा ट्रेन खेलते हैं, लेकिन ये कोई आम ट्रेन नहीं है। हमारी अगली मंजिल है बटमबांग, कंबोडिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर, लेकिन इसकी वाइब एकदम अलग है। यहाँ का सबसे यूनिक अट्रैक्शन है बैम्बू ट्रेन, या जिसे लोकल लैंग्वेज में नोडी कहते हैं। ये बेसिकली एक बैम्बू का प्लेटफॉर्म है जिसे एक छोटे से एंगिने से चलाया जाता है पुरानी रेलवे ट्रैक्स पर। क्या आइडिया है यार, जब 2 नोडीज आमने सामने आती हैं तो एक को डिसमेंटल करना पड़ता है दूसरे को पास देने के लिए। कितना जुगाड़ू सिस्टम है। बैम्बू ट्रेन की राइड भय एकदम मजेदार होती है। हवा में बाल उठते हैं, आसपास के खेत और गांव दिखते हैं और वो खत-खत की आवाज एक अलग ही थ्रिल है। यह कोई हाई स्पीड ट्रेन नहीं है, आराम से चलती है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस ही अलग है। मैं तो राइड के वक्त इतने वीडियो बनाए, इतने फोटो खींचे कि क्या बताऊं। और जब सामने से दूसरी नोडी आई और हमारी वाली को उतार के साइड में रखा गया, वो देखना भी एक एक्सपीरियंस था। सही में कंबोडियन इंजेन्युइटी का कमाल है ये। बटमबांग सिर्फ बैम्बू ट्रेन के लिए ही फेमस नहीं है। यह शहर अपनी वेल प्रिजर्व्ड फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर के लिए भी जाना जाता है। शहर में घूमोगे तो तुम्हें बहुत सी खूबसूरत पुरानी बिल्डिंग्स दिखेंगी जिन पे अब भी फ्रेंच इन्फ्लुएंस साफ नजर आता है। इन बिल्डिंग्स के बीच साइकिल चलाना या किसी रोड साइड कैफे में बैठ के कॉफी पीना एक अलग ही चार्म है। ऐसा लगता है जैसे तुम किसी पुराने यूरोपियन टाउन में आ गए हो, बस थोड़ा कंबोडियन टच के साथ। यहाँ के आसपास भी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। नोम सम्पियो एक पहाड़ी है जिसके ऊपर एक मंदिर है और कुछ केव्स हैं जिनकी अपनी एक डार्क हिस्ट्री खमेर रूट से जुड़ी हुई है। लेकिन ऊपर से जो सनसेट व्यू मिलता है वो कमाल का होता है। और शाम को इन्हीं केव्स से लाखों की तादाद में बस चमगादड़ निकलते हैं। वो नजारा देखने लायक होता है। फिर यहाँ पे कुछ एंशिएंट टेम्पल्स भी हैं, जैसे वत बनान, जो अंकोर वत से भी पुराना माना जाता है। छोटा है पर हिस्ट्री से भरपूर। तो बटमबांग एक ऐसा शहर है जहां तुम्हें एडवेंचर भी मिलेगा, हिस्ट्री भी और कल्चर भी। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बड़े शहरों की भीड़ से थोड़ा अलग, कुछ ऑथेंटिक कंबोडियन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, खाना बहुत टेस्टी है, खास करके फिश अमोक, और माहौल एकदम रिलैक्स्ड है। मैं तो कहता हूँ बैम्बू ट्रेन की राइड तो लाइफ में एक बार जरूर करनी चाहिए।
वो एक्सपीरियंस तुम कभी नहीं भूल पाओगे। बटमबंग रॉक्स। अब हम चलते हैं कंबोडिया के कोस्टलाइन पे, एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही सी फूड लवर्स के मुंह में पानी आ जाता है। कैप ये एक छोटा सा शांत सा कोस्टल टाउन है जो अपने क्रैब मार्केट और रिलैक्स्ड वाइब के लिए फेमस है। अगर तुम्हें समुंदर पसंद है, फ्रेश सी फूड पसंद है और भीड़ भाड़ से दूर थोड़ा सुकून चाहिए तो कैप तुम्हारे लिए जन्नत है मेरे दोस्त। यहां आके ऐसा लगता है जैसे लाइफ ने स्लो मोशन बटन दबा दिया हो। कैप का दिल है उसका क्रैब मार्केट। भाई क्या मार्केट है वो, सीधा समुंदर के किनारे जहां फिशर वुमेन अपने बैम्बू ट्रैप से फ्रेश क्रैब्स निकाल के लाती हैं और तुम्हारे सामने ही उन्हें कुक करके सर्व किया जाता है। वो मंजर देखना, वो क्रैब्स की खुशबू और फिर उन्हें कंपोट पेपर के साथ तास्ते करना भय स्वर्ग ही है। मैंने तो इतने क्रैब्स खाए वहां कि शायद अगले 1 साल तक क्रैब नहीं खाऊंगा। लेकिन सीरियसली इट वॉज एन एक्सपीरियंस टू डाई फॉर। क्रैब मार्केट के अलावा कैप में बहुत ही प्यारे और शांत बीचेस हैं। ये कोरोंग जैसे व्हाइट सैंड बीचेस नहीं हैं, थोड़े रस्टिक हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती अलग है। यहाँ तुम आराम से घंटों बेच सकते हो, किताब पढ़ सकते हो या बास समुंदर की लहरों को देख सकते हो। कोई शोर शराबा नहीं, कोई परेशान करने वाला नहीं, बस तुम और नेचर। यहाँ पे सनसेट देखना भी एक अलग ही अनुभव है, जब सूरज धीरे धीरे समुंदर में डूबता है और आसमान में हजारों रंग बिखेर देता है। कैप नेशनल पार्क भी यहाँ का एक बड़ा अट्रैक्शन है। अगर तुम्हें थोड़ी हाइकिंग या ट्रैकिंग पसंद है तो ये पार्क तुम्हारे लिए परफेक्ट है। इसके ट्रेल्स बहुत अच्छे से मार्केट हैं और ऊपर से जो व्यू मिलता है कोस्ट लाइन का और आसपास के आइलैंड्स का, वो बहुत ही शानदार होता है। पार्क के अंदर तुम्हें मंकीज और बहुत सारी चिड़ियां भी दिख सकती हैं। थोड़ा नेचर के बीच टाइम स्पेंड करना हमेशा अच्छा लगता है और कैप नेशनल पार्क उसके लिए एकदम सही जगह है। तो कैप इन शॉर्ट एक फूडीज पैराडाइज और पीस लवर्स ड्रीम है। यहाँ आओ, फ्रेश सी फूड का मजा लो, शांत बीचेस पे रिलैक्स करो और नेचर की गोद में थोड़ा वक्त बिताओ। यहाँ की सिंप्लिसिटी और ऑथेंटिसिटी तुम्हें बहुत पसंद आएगी। ये वो जगह है जहां तुम कंबोडिया के कोस्टल लाइफ का असली फ्लेवर टेस्ट कर सकते हो। और हाँ, वो ब्लू क्रैब विद कंपोट पेपर ट्री करना मत भूलना। लाइफ चेंजिंग हाई बॉस, कैप इज अ वाइब। चलो भाई, अब एक ऐसी जगह चलते हैं जो सही मायने में एक हिडन गेम है। हम बात कर रहे हैं बंटे छमार की। यह एक बहुत बड़ा और बहुत ही कम एक्सप्लोर किया गया एंशिएंट टेंपल कॉम्प्लेक्स है जो कंबोडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में थाई बॉर्डर के पास स्थित है। अंकोर वट्टो सब जाते हैं, लेकिन बंटे छमर वो जगह है जहां तुम्हें असली एक्सप्लोरर वाली फीलिंग आएगी। यहां भीड़ नहीं है, सिर्फ तुम, वो एंशिएंट रूइंस और उनकी कहानियां। बंटे छमर का मतलब होता है सिटाडेल ऑफ कैट्स, लेकिन इसका कैट्स से कोई लेना देना नहीं है। शायद छमार का मतलब नैरो या स्मॉल रहा होगा। यह मंदिर 12वीं से 13वीं शताब्दी में किंग जायावर्मन 7वें ने बनवाया था। वही किंग जिन्होंने अंकुरथोम और बयोन टेंपल भी बनवाए, लेकिन बंटे छमर उनसे बहुत अलग है। इसका स्केल बहुत बड़ा है और इसकी कार्विंग्स भय क्या कमाल की हैं। खास करके वो आउटर वॉल्स पे बनी मल्टी आर्म्ड लोकेशवारा की कार्विंग्स देख के ही गूज़बम्प्स आ जाते हैं। इतनी डिटेल, इतनी आर्टिस्ट्री। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यह अभी तक पूरी तरह से रेस्टोरे नहीं हुआ है। बहुत सारे हिस्से अभी भी जंगल से घिरा हुए हैं। पेदोन की जादेन मंदिर के पठारों में लिपटी हुई हैं, जैसे नेचर ने इस जगह को अपनी गॉड में ले लिया हो। यह देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ऐसा लगता है जैसे तुम इंडियाना जोन्स की मूवी में आ गए हो और कोई भुला बिसरा खजाना ढूंढ रहे हो। यहां घूमते हुए एक अजीब सी मिस्ट्री और एडवेंचर की फीलिंग आती है। बंटे छमार तक पहुंचना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि यह थोड़ा रिमोट एरिया में है, लेकिन जो लोग इस एफर्ट को करते हैं उन्हें एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जो वो जिंदगी भर नहीं भूलते। यहां पे कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म यानी सीबीटी प्रोजेक्ट भी चलता है, जिसके थ्रू तुम लोकल होमस्टेज में रुक सकते हो, लोकल खाना खा सकते हो और लोकल गाइड्स के साथ मंदिर एक्सप्लोर कर सकते हो। यह न सिर्फ तुम्हारे एक्सपीरियंस को ऑथेंटिक बनाता है, बल्कि लोकल कम्युनिटी को भी सपोर्ट करता है। तो अगर तुम इतिहास में रुचि रखते हो, अगर तुम्हें ऑफ बीट जगह एक्सप्लोर करना पसंद है और अगर तुम भीड़ से दूर कुछ शांत और मैजिकल अनुभव करना चाहते हो, तो बंटे छमार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये वो जगह है जो तुम्हें कंबोडिया के ग्लोरियस पास्ट की एक अलग ही झलक दिखाएगी। यहाँ आके अनएंशिएंट पठारों को छूकर, अनकार्विंग्स को देखकर तुम उस जमाने में पहुंच जाओगे। सही में यह एक अनफॉरगेटेबल जर्नी है
एक ऐसी जर्नी जो तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देगी। एक छुपा हुआ रतन इंडीड। और अब हमारी लिस्ट की आखिरी लेकिन एकदम खास जगह, फनोम कुलिन नेशनल पार्क। यह सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं है भय, यह कंबोडियन लोगों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थल है। फनोम कुलिन को खमेर एम्पायर का जन्मस्थान माना जाता है। कहा जाता है कि यहीं पर किंग जयावर्मन दूसरे ने 802 ईस्वी में अपने आप को देवा राजा यानी गॉड किंग घोषित किया था और खमेर एम्पायर की शुरुआत की थी। तो सोचो कितनी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इस जगह की। यहां आके उस हिस्ट्री को फील करना एक अलग ही अनुभव है। फनोम कुलिन का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है कबाल स्पीन, जिसे रिवर ऑफ 1000 लिंगस भी कहते हैं। यहाँ नदी के रिवरबेड में पठारों के ऊपर हजारों की संख्या में लिंगस और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां करवे की गई हैं। ये कार्विंग्स 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच की गई थी। जब नदी का पानी इनके ऊपर से बहता है तो माना जाता है कि वो पवित्र हो जाता है। ये नजारा देखना और सोचना कि कैसे उस जमाने में लोगों ने नदी के अंदर इतनी इंट्रिकेट कार्विंग्स की होंगी भय, दिमाग हिल जाता है। कितनी श्रद्धा, कितनी कला। इसके अलावा फनोम कुलिन में एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल भी है। ये वाटरफॉल 2 स्टेजेस में गिरता है और नीचे एक नेचुरल पूल बनाता है जहां लोग स्विमिंग करते हैं और एंजॉय करते हैं। गर्मी में इन ठंडे पानी में नहाना भाई एकदम रिफ्रेश कर देता है। वाटरफॉल के आसपास का एरिया भी बहुत पिक्चरस्क है। घने पेड़ और चिड़ियों की आवाजें। यहाँ पिकनिक मनाना या बस बैठ के नेचर को एंजॉय करना बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। मेन तो वाटरफॉल में घंटों मस्ती की बिल्कुल बचपन याद आ गया। फनोम कुलिन में एक बहुत बड़ा रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू भी है जो एक ही रॉक को काटकर बनाया गया है। ये प्रिया अंगथोम पगोडा के अंदर है और ये कंबोडिया के सबसे बड़े रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचूज में से एक है। स्टैचू की दर्शन करना और वहां की शांति को महसूस करना एक बहुत ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। पार्क में घूमते हुए तुम्हें और भी छोटे मोटे रूइंस और सीक्रेट स्पॉट्स मिलेंगे। हर जगह की अपनी एक कहानी, अपना एक महत्व। ये जगह हिस्ट्री, नेचर और स्पिरिचुअलिटी का एक अनोखा संगम है। तो फनोम कुलिन एक ऐसी जगह है जो तुम्हारी कंबोडिया ट्रिप को कंप्लीट कर देगी। यहाँ तुम्हें हिस्ट्री का गहरा अनुभव मिलेगा, नेचर की खूबसूरती देखने को मिलेगी और स्पिरिचुअलिटी का एहसास होगा। यह अंकोर वट से ज्यादा दूर नहीं है, तो एक डे ट्रिप आराम से प्लान की जा सकती है। अब जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, 2 ट्रिविया क्वेश्चंस। कंबोडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है जो साउथ ईस्ट एशिया का भी सबसे बड़ा लेक है और मानसून में अपना साइज ड्रामेटिकली चेंज करता है? और दूसरा, किस फेमस खमेर किंग ने अंकोर वट का निर्माण करवाया था? इनके जवाब नीचे कमेंट्स में देना। देखते हैं कौन है असली कंबोडिया एक्सपर्ट। तो भाइयों और बहनों, यह था हमारा सफर कंबोडिया के 10 छुपे हुए जनातों का। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो देखकर उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे ये जगह एक्सप्लोर करके और आपके साथ शेयर करके आया। हर जगह की अपनी एक अलग कहानी थी, एक अलग वाइब थी। कंबोडिया सिर्फ अंकोर वाट नहीं है यार, उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो डिस्कवर करना बाकी है और ये हिडन जेम्स सही में दिल जीत लेते हैं। इन जगहों पे जाके जो सुकून मिलता है वो भीड़ भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट्स पे कहां। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज यार एक लाइक तो बनता है और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जो हमेशा कुछ हटके, कुछ ऑफ बीट जगह ढूंढते रहते हैं। क्या पता उनका अगला ट्रिप प्लान यहीं से बन जाए। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से वो लाल वाला बटन दबा दो और बेल आइकन भी, ताकि ऐसे ही मजेदार ट्रैवल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके सपोर्ट से ही मुझे और हिम्मत मिलती है ऐसी नई नई जगह एक्सप्लोर करने की। आप ही सबका दिल से शुक्रिया कि आपने वीडियो को आखिर तक देखा। ट्रिविया क्वेश्चंस के जवाब कमेंट्स में जरूर देना, मैं पढ़ूंगा सबके कमेंट्स। और ये भी बताना कि आपको इन 10 जगहों में से कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई या आप कौन सी जगह जाना चाहोगे। आपके सजेशंस और फीडबैक हमेशा वेलकम हैं। तो अब मैं रिगो आपसे विदा लेता हूं, लेकिन जल्द ही मिलूंगा एक नए सफर, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और घूमते रहो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग।